एप्सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। दर्जा अव्वल तसोम जमात दोम। किताब उर्दू की दरसी किताब है हमारे पास। सबक नंबर 6। उन्वान सबक चीन का तोता। सबक का तारुफ। इस सबक में हम आज़ादी की अहमियत के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और आज़ादी हर जानदार के लिए एक नेमत है और किस तरह चीन के तोते ने एक पिंजरे में बंद तोते से आज़ादी का सबक सीखा। अच्छी बात, आज़ादी अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। साबका वाकफियत के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे बच्चों आपसे। सवाल नंबर 1, क्या आपने कोई परिंदा पाला है कभी? जी बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वाकई यकीनन कोई ना कोई परिंदा पाला हुआ होगा घर में। और दूसरा सवाल है, पालतू तोते और आम पालतू परिंदे में क्या फ़र्क है? पालतू तोते और आम पालतू परिंदे में क्या फ़र्क है? जी बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं सबक के तदरीसी मकासद क्या हैं हमारे पास। दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, सबक को पढ़ेंगे, समझेंगे और नए अल्फाज के मानी जानेंगे। सबक से हासिल शुदा मालूमात को ज़हन नशीन करेंगे। उन्वान है सबक चीन का तोता। में आने वाले नए अल्फाज के मानी भी जानना ज़रूरी होते हैं बच्चों। पहला लफ्ज़ है ताजिर। पहला लफ्ज़ है ताजिर, जिसके मानी है कारोबार या लेन देन। कारोबार या लेन देन। दूसरा लफ्ज़ है कलमदान। कलमदान यानी कलमगीर या कलम रखने वाला। आगे लफ्ज़ है हमारे पास तीसरा झुंड। झुंड का मतलब है परिंदों का ग्रोह। परिंदों का ग्रोह। आखिरी लफ्ज़ है पैगाम। पैगाम यानी किसी की बात पहुंचाना। अब हम बच्चों सबक चीन का तोता पढ़ेंगे। किसी ताजिर ने एक तोता पाला। तोता मीठी मीठी बातें करता था। उसकी बातों से सब खुश होते थे। एक दिन ताजिर चीन जाने लगा। उसने अपने बेटे चुन्नू से कहा, तुम्हारे लिए चीन से क्या लाऊं? चुन्नू ने कहा, कलमदान। मुन्नू से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मुन्नू बोला, खिलौने। नन्ही से पूछा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नन्ही ने कहा, मेरे लिए गुड़िया लाएं। ताजिर तोते के पास आया और कहा, मिट्ठू तुम्हारे लिए चीन से क्या लाऊं? तोता बोला, मेरे लिए कुछ ना लाना। चीन के तोतों को ये कह देना, मिट्ठू पिंजरे में बंद है और तुम जंगल में मजे से उड़ते फिरते हो। ताजिर चीन जा पहुंचा। एक दिन उसका गुजर जंगल से हुआ। जंगल में तोतों का झुंड देखा उसने। उसे मिट्ठू का पैगाम याद आया। उसने तोतों को मिट्ठू का पैगाम दिया। पैगाम सुनते ही एक तोता ज़मीन पर आ गिरा और मर गया। ताजिर को तोते के मरने का बहुत अफसोस हुआ। ताजिर ने चीन से कुछ सामान खरीदा, बच्चों के लिए तोहफे भी खरीदे और वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने सबको तोहफे दिए। मिट्ठू ने चीन के तोतों का हाल पूछा। ताजिर ने उसे तोते के मरने का हाल सुनाया। मिट्ठू ने सुना तो वो भी पिंजरे में गिर पड़ा। ताजिर को मिट्ठू के मरने का बहुत अफसोस हुआ। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोते को निकालकर बाहर फेंक दिया। तोता झट से उड़कर दरख्त पर जा बैठा। ताजिर ने पूछा, मियाँ मिट्ठू ये क्या? मिट्ठू बोला,
چین کے طوطے نے جو کچھ کیا تھا وہ مجھے سمجھانے کے لیے تھا. اب میں آزاد ہوں. خدا حافظ. پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے طوطے نے اپنے مقصد کی بات سمجھی اور آزادی حاصل کی. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آزادی ایک نعمت ہے. ہمیں ایک آزاد شہری ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے. گھر کا کام ہے ہمارے پاس بچوں. سبق کی بلند خوانی کیجیے اور سبق کو کہانی کی صورت میں اپنے بہن بھائی یا والدین کو سنائیے. اسی کے ساتھ ہے سوال نمبر 1. آپ کی نظر میں آزادی کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب آپ تحریر کریں گے. سوال ہے آپ کی نظر میں آزادی کی کیا اہمیت ہے؟ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس بچوں. آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب حاصل ہوئی؟ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کب حاصل ہوئی؟ وجہ بھی تحریر کریں. جی ہاں، آزادی کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. شکریہ بچوں دیکھنے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.